हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। ओम बाबू, फिलहाल मुख्यमंत्री उस ग्राउंड पर दिख रहे हैं जहां पर कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताएं। जी, मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर कुछ दिन पहले ही सीएसए के हेलीपैड में उतरा है और वह फिलहाल उस ग्राउंड का निरीक्षण कर रहे हैं जहां 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ लगभग 20,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ग्राउंड से निरीक्षण के बाद सीएसए में ही बने एक सभागार में शहर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री के 30 तारीख के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। साथ ही साथ मेट्रो सहित जो परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है उन पर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों से प्रस्तुतिकरण ले सकते हैं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएसए ग्राउंड का निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पर भी वह वरिष्ठ अधिकारियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी धन्यवाद आपका ओम बाबू, इस वक्त जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री और उनके साथ अधिकारी मौजूद हैं जो कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। मुख्यमंत्री देख रहे हैं बड़े स्तर पर कार्यक्रम होना है, हजारों की संख्या में लोगों को जुटना है और ऐसे में प्रधानमंत्री के आने से पहले तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और उन तमाम कार्यों की भी जानकारी जुटाएंगे जिनका यहाँ पर लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है। लाभार्थियों को सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाएगा 30 मई को होने वाले कार्यक्रम के दौरान। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। 2016 के दल बदल मामले में सीबीआई का एक्शन, दल बदलने वाले विधायकों से पूछताछ शुरू की गई है। सीबीआई ने तत्कालीन सभी विधायकों को नोटिस भेजा। मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई नेता तलब किए गए हैं। सीबीआई कोर्ट में पेश होने का इन्हें नोटिस भेजा गया है। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, किन किन नेताओं को नोटिस मिल चुका है? देखिए, मैंने कहा ये 2016 का मामला है। तब कांग्रेस के 9 विधायकों ने कांग्रेस को छोड़कर सरकार को अल्पमत में ले आए थे। हरीश रावत की ये सरकार थी और इसके साथ ही दल बदल कानून के घेरे में भी ये 9 के 9 विधायक आ गए थे। तब हरीश रावत सरकार अल्पमत में आ गई थी, राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाना पड़ा था और बाद में सुप्रीम कोर्ट को बकायदा फ्लोर टेस्ट कराना पड़ा था, जिसमें हालांकि हरीश रावत सरकार एक बार फिर से विजयी हुई थी। लेकिन ये लगातार सीबीआई इस मामले में छानबीन कर रही थी, पूछताछ कर रही थी और अब जो 9 के 9 विधायक हैं, जिनमें कुछ विधायक अभी भी मंत्री हैं, मंत्री सुबोध उनियाल अभी मौजूद हैं, तो इन सभी को नोटिस सर्व किया गया है और उनको सीबीआई कोर्ट ने तलब किया है। हालांकि कुछ विधायक अलग अलग समय पर तलब किए जा चुके हैं। रुड़की से जो विधायक हैं प्रदीप बत्रा, उनसे सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। अब मंत्री सुबोध उनियाल को भी नोटिस सर्व हुआ है, उनको कल की डेट पर तलब किया है। लेकिन मंत्री सुबोध उनियाल से जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने सीबीआई को लिख के दिया है कि वो अभी व्यस्त हैं, कल कोर्ट में वो हाजिर नहीं हो सकते, लिहाजा उन्होंने अगली डेट मांगी है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य की राजनीति में भी इससे दोबारा से एक बड़ी हलचल शुरू हो गई है। 9 के 9 जो तब के बागी विधायक थे, उनको सीबीआई ने तलब किया है अपना पक्ष रखने के लिए। जी, तो 9 के 9 पार्टी विधायकों को सीबीआई की ओर से, तत्कालीन विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। कुछ ने पेश ना होने को लेकर अपनी जो वजहें हैं वो अभी ही सीबीआई के सामने रख दी है। क्या क्या क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं सुनील? देखिए, क्योंकि ये मामला बहुत उछला था, सरकार को अल्पमत में आना पड़ा था। इसमें 9 विधायक थे, जिनमें विजय बहुगुणा थे जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, हरक सिंह रावत थे, अमृता रावत, शैलेंद्र मोहन सिंगल, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, सुबोध उनियाल, प्रदीप बत्रा, शैला रानी रावत और उमेश शर्मा काऊ और रेखा आर्या। इनमें से अधिकांश लोग अभी भी बीजेपी में हैं। रेखा आर्या मंत्री है, उमेश शर्मा काऊ विधायक है, सुबोध उनियाल मंत्री है, प्रदीप बत्रा भी मौजूदा समय में अभी यहाँ पर विधायक है। इन सभी लोगों को सीबीआई ने तलब किया है। सीबीआई इनसे पूछ सकती है क्योंकि इस दौरान हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन भी एक जारी हुआ था, जिसमें खरीद फरोख्त की बात उठी थी। तो क्योंकि ये दोनों मामले एक ही से कनेक्ट हैं, सरकार को अल्पमत में लाने का और विधायकों की खरीद फरोख्त का जो स्टिंग ऑपरेशन उस समय जारी हुआ था, तो इससे जुड़े जो तमाम सवाल हो सकते हैं, उनको सीबीआई एक एक करके पूछ सकती है। क्योंकि अभी भी जो सीडी कांड का जो स्टिंग ऑपरेशन था, उसका खुलासा नहीं हो पाया है, तो सीबीआई इन कड़ियों को जोड़ सकती है विधायकों से बातचीत करके। जी
जी, धन्यवाद सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है। लखनऊ, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, उन्नाव, आगरा, झांसी, बलिया में पुलिस ने कई बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ा। आज ही सिर्फ 10 से ज्यादा जिलों में कार्रवाई की गई। 15 से ज्यादा बदमाशों को पकड़ा गया। पुलिस ने क्राइम को जड़ से खत्म करने के लिए बदमाशों पर कार्रवाई तेज कर दी है। यूपी में एनकाउंटर पर एनकाउंटर। योगी सरकार में बदमाशों की खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था किस तरह चौकस है, इस बात की तस्दीक करती ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक के बाद एक कई एनकाउंटर करके बदमाशों के हौसले पस्त कर दिए। मैसेज साफ है कि राज्य में कानून व्यवस्था से ऊपर कुछ भी नहीं। जालौन के कोंच इलाके की एक ज्वेलरी शॉप में डकैती करके भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। 5 बदमाशों में से 4 के पैर में पुलिस की गोली लगी है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और डकैती में मिली रकम बरामद हुई। ट्रक जलाया गया। एक मोटरसाइकिल पर जो काले रंग की हीरो स्प्लेंडर प्रो है, इस पे 3 लोग सवार थे और झटके से उन लोगों ने नहर पट्टी के नीचे अपनी मोटरसाइकिल रोकी। ये लोग गिरफ्तारी के चक्कर में आगे बढ़े। उधर से फायरिंग की गई, वार्न किया गया, पुनः फायरिंग की गई। कुल 3-4 राउंड फायर किया गया उनके द्वारा। आत्मरक्षार्थ जब हमारी टीम ने उनके ऊपर फायर किया, थोड़ी देर बाद फायर शांत हुआ। चेकिंग की गई, ये पाया गया कि 3 लोग घायलावस्था में पड़े हुए हैं। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के केदारखेड़ा देवारा मार्ग पर भी देर रात पुलिस चेकिंग के दौरान फायरिंग करके भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाश एक युवक की मोटरसाइकिल में टक्कर मारने के बाद फायरिंग करके फरार चल रहा था। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस एसओजी और स्वैट टीम संयुक्त चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी मोटरसाइकिल पर एक शख्स तेजी से आगे बढ़ने लगा। पुलिस ने रोका तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से असला और जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। जो बदमाश है वो भूपेंद्र गोला नाम का है, जो यह यहाँ का रहने वाला है, प्रेमनगर का रहने वाला है। इसके तहकीकात किया प्रिलिमिनरी जानकारी में तेरक्षा थाना है, वहाँ से ये मुकदमे में वांटेड है, 25,000 का इनामी है। ये मोट थाना में भी एक चोरी का बैटरी चोरी का मुकदमा लिखा गया था, इसमें ये वांटेड था। ये इसके पास से आज मोटरसाइकिल जो बैटरी चोरी के बैटरी बरामद हुआ है, इसे एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है जो भी बिना नंबर की है, उसको संदिग्ध है। जो तमंचा इसने फायर किया, तमंचा 315 बोर का, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा बरामद हुआ है। ये 25,000 का इनामी है। बलिया में तो यूपी पुलिस ने 1 घंटे में 2 एनकाउंटर कर दिए। पहले एनकाउंटर में बेदुआ गोलीकांड का आरोपी रवि प्रकाश पांडे वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे एनकाउंटर में बलिया के व्यापारी अरुण गुप्ता पर हुए गोलीकांड में शामिल बदमाश मुकेश कुमार सिंह पुलिस से हुई मुठभेड़ में पकड़ा गया। यह एनकाउंटर भी वाहन चेकिंग के दौरान ही हुआ। जिसके गोली लगी थी, घायल हुआ था, उसने अपना नाम रोहित पांडे बताया, जो कोतवाली का रहने वाला है। वो कोतवाली क्षेत्र में पंजीकृत हत्या के प्रयास के एक अभियोग में नामित अभियुक्त है। उसके द्वारा ये भी बताया गया कि उसके 2 साथी आशु यादव एवं आशुतोष यादव मौके से फरार हो गए हैं एवं उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस एवं 1 अपाचे बाइक बरामद हुई है। इस संबंध में पूर्व में ही एक महिला अभियुक्ता सोनी को भी गिरफ्तार किया गया था। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदमाशों को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था से ऊपर कुछ नहीं है। ऐसे में लगातार हो रहे एनकाउंटर्स ने भी बदमाशों के हौसले तोड़ के रख दिए। उधर हापुड़ में एक परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी मारूफ को गिरफ्तार किया है, सलाखों के पीछे भेजा है। आरोपों के मुताबिक उसने हिंदू परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। गढ़ मुक्तेश्वर इलाके में ये वारदात हुई थी। मारूफ के धमकी देने वाला एक वीडियो भी वायरल हुआ। सीसीटीवी रिकॉर्ड की ये तस्वीर है, जिसके बाद पुलिस ने इसी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में मारूफ इस परिवार को धमकाता दिख रहा है। दोनों परिवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद, और इसी बीच मारूफ की ओर से बम से उड़ा देने की धमकी दी गई, पूरे परिवार को मार डालने की धमकी दी गई। और दूसरे वीडियो में आप देख रहे हैं मारूफ को सलाखों के पीछे। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने मारूफ को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पीड़ित परिवार की ओर से रिक्वेस्ट की गई थी कि उनकी सुरक्षा की जाए। मारूफ से उन्हें जान का खतरा है। कभी याद हो रहा है, किसी को पूछता है इरशाद अली मेरा नाम है, नंबरदार है, मारूफ मेरा नाम बताओ, बदला रिपोर्ट करके आना। इसके घर पे किताब क्या हम देखी, इसको तुम्हारे उठा के ले जाऊंगा। मैं बदर के रहने वाला हूँ ना, तुम्हारे बदर के रहने वाला हूँ ना। क्या भी इनकी ताकत का कोई, मेरा नाम मारूफ है, बाप का नाम इरशाद अली। तो पहली तस्वीर में आप पीड़ित परिवार को देख रहे हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, सुरक्षा की गुहार लगाई थी। और दूसरी तस्वीर में आप मारूफ को देख रहे हैं। खेत की मेड़ पर लगा पेड़ और उसकी लकड़ी काटने का विवाद है। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि तो फिलहाल ये सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मारूफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वीडियो में मारूफ न सिर्फ इस परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है, बल्कि ये भी कह रहा है कि अगर तुम्हें पुलिस से शिकायत करनी है तो जाके कर लो, मेरा नाम मारूफ है, ये दर्ज कर लो। तो धमकाता हुआ आरोपी पहले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में वो हवालात में। खेत की मेड़ पर लगा पेड़ और उसकी लकड़ी काटने का विवाद, मामले ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि एक शख्स की हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेजा है। मामूली कहासुनी कैसे बड़े विवाद का रूप ले लेती है, इसका ताजा उदाहरण बिजनौर जिले में देखने को मिला है। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव बांकपुर में टूटे पेड़ को लेकर विवाद में ताऊ पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के आरोपी पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हिमांशु को पुलिस की टीम जंगल में ले गई। इसी दौरान उसने छिपाए हुए तमंचे से पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हिमांशु गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त हिमांशु द्वारा आला कत्ल बरामद करने के लिए पुलिस टीम को, जहां पर उसने 315 बोर का तमंचा छिपा के रखा था, बताए स्थान पर पुलिस टीम गई। उसने ईख के खेत से बरामद कराते समय लोडेड तमंचा निकालकर पुलिस पर जानलेवा हमला करने की नीयत से फायर किए। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभियुक्त हिमांशु सनाब सत्येंद्र सिंह के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस की टीम ने उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया एक तमंचा, कारतूस और फावड़ा बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक छोटे भाई सत्येंद्र उर्फ संजय ने भाई पर फावड़े से हमला कर दिया और बेटे हिमांशु ने भी राजकुमार को गोली मार दी। इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन मौत हो गई। दरअसल आंधी के दौरान खेत की मेड़ पर खड़ा पेड़ गिर गया था। इसी पेड़ को काटने को लेकर दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था और यही हत्या की वजह बन गई। निशानदेही और उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर और 2 खाखा कारतूस बरामद किए गए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया जा चुका है। एक पेड़ की लकड़ी और उसका विवाद जानलेवा बन गया। राजकुमार की हत्या हो गई और परिवार के ही लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए।
पुलिस इस केस में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मामूली विवाद में हुई हत्या की वारदात सुनकर लोग अचरज में हैं। शिवम शर्मा, न्यूज़ 18, बिजनौर। पीलीभीत पुलिस ने मोबाइल चोरों के ऐसे गैंग का खुलासा किया जिसका तरीका सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के कैंसिल ऑर्डर इस गैंग के निशाने पर होते थे। ऑर्डर कैंसिल होते थे लेकिन मोबाइल फोन वापस हब तक पहुंचता नहीं था, उससे पहले ही चोरी हो जाते थे। पुलिस ने कंपनी के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर गैंग का खुलासा किया है। ये तस्वीरें उस गैंग के सदस्यों की हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के मोबाइल चुराते थे। पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी पुलिस ने नामी गिरामी कंपनी से हो रही मोबाइल चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए 19 मोबाइल बरामद किए। मामला उस वक्त सामने आया जब कंपनी के कर्मचारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को बताया गया कि कैंसिल किए गए मोबाइल ऑर्डर को गुड़गांव हब भेजते समय चोरी की जा रही थी। 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें पहली एफआईआर 60 मोबाइल गायब होने और दूसरी एफआईआर में 75 मोबाइल चोरी का जिक्र था। 4 महीने में 135 मोबाइलों की चोरी, जिसमें 2 कंपनी के वर्कर ही थे, जबकि एक आरोपी मोबाइल की दुकान चलाता है। यहाँ के सुनगढ़ी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद कंपनी के एम्प्लॉय और एक मोबाइल खरीदने वाले आदमी को पुलिस ने धर दबोचा है। एक बड़ा खुलासा है, कंपनी को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले ये 3 शातिर लोग अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पीलीभीत पुलिस ने जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया। मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों में बरेली का मनोज कुमार, सोनू गंगवार और ऊधम सिंह नगर का विनोद शामिल है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 19 मोबाइल बरामद किए हैं। देखिए, इसमें गैंग को गिरफ्तार किया गया है जिनके द्वारा जनपद पीलीभीत से जब ये सामान बरेली और अन्य जिलों में जाया करता था तो बीच में अलग अलग इनके जो स्टॉपेजेस या वेयर हाउसेज होते थे वहाँ से ये पूरा चंक निकाल लिया करते थे। इसके संबंध में जब सूचना मिली तो हमारे द्वारा विभिन्न टीमों को लगाया गया और उसमें ये गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 2 लोग मुख्य रूप से सरगना है, बाकी अन्य लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। और इसमें बहुत भारी संख्या में इनसे मोबाइल बरामद हुए भी हैं और अभी वर्तमान में और भी प्रक्रिया उसकी जारी है। घर का भेदी लंका ढाए, पुरानी कहावत है, लेकिन ये चोर इसी तर्ज पर न सिर्फ कंपनी को चूना लगा रहे थे, बल्कि एक रिटेलर के साथ मिलकर बदमाश कंपनी चला रहे थे। फिलहाल खुलासा होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। सैयद परवेज, न्यूज़ 18, पीलीभीत। वाराणसी में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीएचयू के जूनियर डॉक्टर समेत 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। बड़ी खबर वाराणसी से, यहां पर भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। जूनियर डॉक्टर समेत 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं बीएचयू के। फिलहाल उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। तो पूरे देश में ही कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ते हुए